नीरज जी, जब ये प्रधानमंत्री शिकायत कर रहे थे तो उन्होंने कहा 2014 में जब आया था मैं, तो ये कांग्रेस का इकोसिस्टम मुझे काम नहीं करने दे रहा था। आज 2024 में भी वो यही शिकायत कर रहे हैं, कांग्रेस का इकोसिस्टम। आखिरकार ये कांग्रेस का इकोसिस्टम है क्या, जिसको वो 10 साल में भी खत्म नहीं कर पाए, और जिसको, और क्या सचमुच में वो कांग्रेस का इकोसिस्टम है? यानी अगर मीडिया का एक स्वतंत्र हिस्सा सच दिखा रहा है, दूसरे पक्ष को सामने रख रहा है, तो क्या ये वो कांग्रेस के इकोसिस्टम का हिस्सा है? या कलाकार, बुद्धिजीवी, दूसरे तबके भी अगर सरकार की नीतियों से असहमत है तो वो कांग्रेस का इकोसिस्टम हो जाता है क्या? मोदी जी के अनुसार जो भी हमारे खिलाफ है वो मेरा दुश्मन है। जो हमारी पार्टी के खिलाफ है, जो हमारे नीतियों के खिलाफ है, वो सब दुश्मन है। और कांग्रेस मुक्त भारत की उन्होंने बात की थी। उनको लगा था कांग्रेस खत्म हो जाएगी, उसके बाद सिर्फ क्षेत्रीय दल रहेंगे और क्षेत्रीय दल में से आधे को अपने साथ कर लेंगे, आधे को हरा देंगे। तो उन्होंने अपनी एक पूरी रणनीति अपना ली थी कि अगर हमको क्षेत्रीय दल की जरूरत पड़ी तो उनको तोड़ लेंगे, और जरूरत नहीं पड़ी तो ठीक उनको खत्म कर देंगे। जो कि हमने देखा है कि जो अलायंस पार्टनर भी होते हैं तो उनको खत्म कर देते हैं। तो मुख्यतः मोदी और बीजेपी, आरएसएस, इनकी राजनीति यही है कि पूरे देश में एक पार्टी रहे, एक नेता रहे, एक संस्कृति रहे और एक कानून रहे। तो अब कांग्रेस फिर से जीवित हो गई तो उनकी चिंता स्वाभाविक है। और कांग्रेस इकोसिस्टम का मतलब कोई भी चीज, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे सपोर्ट हो, चाहे मीडिया हो, जो कांग्रेस को जीवित रखता है। तो मुझे लगता है ये उनकी तकलीफ है। उनकी तकलीफ है कि जिस कांग्रेस को हमने खत्म करने की कोशिश की थी, हम समझ बैठे थे अब कांग्रेस रहेगी नहीं, वह कांग्रेस फिर से जीवित हो रही है। कांग्रेस का जीवित होना बीजेपी के लिए दुखद नहीं, नुकसानदायक। तो क्योंकि उत्तर भारत में, मध्य भारत में उनको ऐसा लगा था कि हम वन टू वन शो है, रीजनल पार्टी से तो मुकाबला मुश्किल हो रहा था, कांग्रेस को खत्म कर सकते हैं, ऐसा उनको लगा था। लेकिन यूपी में जो रिजल्ट आया, राजस्थान में आया, तो उससे उनको लगा कि कांग्रेस को सपोर्ट मिल रहा है। और अगर आपको याद हो, चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने अडानी अंबानी का नाम लिया था। अडानी अंबानी पैसे दे रहे हैं कांग्रेस को या नहीं ये पता नहीं, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस ने जब चुनाव लड़ा है तो कहीं से उनको पैसे मिले हैं, यानी बिजनेस कम्युनिटी से भी उनको कुछ पैसे मिले हैं। तो उन्होंने एक तरह से धमकी देने की कोशिश की थी उस समय। तो मोदी का ये धमकी देने की नई बात नहीं है। 14 से आने के बाद चाहे धमकी दें चाहे नहीं दें, देखिए, एक आदमी धमकी दे के कुछ करता है, एक आदमी बिना धमकी दिए कुछ कर लेता है। एक गुंडा जो है अगर आपके इलाके में आता है और बस आंखें दिखा देता है और उसके बाद आप समझ जाते हैं कि आपको धमकी दी है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। तो किसी भी मीडिया के लोग या फिर विपक्ष के विधायक हो, उनको छोटी सी बात के लिए आप गिरफ्तार कर लेंगे। नेताओं, बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल देंगे। इनकम टैक्स का ऐसा छापड़ या ऐसा इनकम टैक्स को कर देंगे कि कांग्रेस के खाते सील हो जाए। तो क्या क्या नहीं किया। तो लेकिन मुश्किल ये है, जैसे यूट्यूब में जैसे हम लोग बोल रहे हैं या दूसरे लोग बोल रहे हैं, जो 19 तक नहीं था। 19 के बाद यह जो एक सपोर्ट सिस्टम, चाहे कांग्रेस के कहें या सेकुलर ताकतों के लिए कहें, जो उभरा है, उससे उनको तकलीफ हो रही है। व्हाट्सएप का उनका जो सपोर्ट सिस्टम था, जो बीजेपी का इकोसिस्टम था, वो इनका मुकाबला नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए उनका ये जो चेतावनी, धमकी जो है वो ओपन है। मैं पहले भी कह रहा हूं कि मोदी जी कई चीज रटी रटाई बोलते हैं और कई चीज अपने अंदर से बोलते हैं। जब उन्होंने बांसवाड़ा में कहा था कि ये मुसलमानों को दे देंगे, मुसलमान वो जो कि ज्यादा बच्चे पैदा करते, तो ये उनके अंदर की भाषा है जो आरएसएस ने उनको सिखाई है। तो इसी तरह से जब इन्होंने धमकी दी तो ये उनका अंदर का जो एक तानाशाह है, निरंकुश व्यक्ति है, जो किसी भी विरोधी स्वर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो। और हम देख चुके हैं कि हर बीजेपी का व्यक्ति जो उनके रास्ते में है उनको खत्म कर दिया, चाहे उनको चेतावनी दी हो नहीं दी हो। संजय जोशी का क्या हाल हुआ आपको याद है। तो इसीलिए मोदी का यह स्वाभाविक है कि वो कहें, अच्छी बात है वो कह रहे हैं, वो कहे बिना भी यही चीज कर रहे थे। और जिस राहुल गांधी के बयान को एक्सपेंस किया गया और मोदी जी को सब कुछ बोलने दिया गया, तो स्पष्ट है कि अभी जो प्रेम जी ने कहा कि वह एक डिक्टेटोरियल पॉलिसी जो उनकी है उसी को वो व्यक्त कर रहे हैं। और लेकिन अब क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की बात उन्होंने की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको नीरो कहा था, बेस्ट बेकरी मामले में, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब बेस्ट बेकरी जल रहा था तब सरकार जो है वो नीरो बन के बंसी बजा रही थी, तो वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनको याद नहीं आता है। उनको वही चीज याद आती है जब सुप्रीम कोर्ट एक लाइन दे देता है तो तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ 2 दिन के अंदर केस हो जाता है, जेल में डाल देते हैं। तो हर वह चीज, संविधान से लेके कानून से लेके हर वह चीज जो बीजेपी की नीतियों को समर्थन कर रहा है, उसका वो उपयोग करेंगे।
वो हर चीज जो उनके विरोध में है उसको वो खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो यही मोदी की नीति है और यही उन्होंने किया है।